बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का दूसरा अध्याय मियाँ नसीरुद्दीन। इस पाठ की रचयिता लेखिका कृष्णा सोबती जी है, जिनका जन्म सन 1925 गुजरात पश्चिमी पंजाब वर्तमान में जो पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम उपन्यास हैं, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब इनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। हम हशमत शब्दों के आलोक में इनके द्वारा लिखित शब्द चित्र और संस्मरण हैं। इनको प्रमुख सम्मान जो प्राप्त हुए हैं, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शला का सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। हिंदी कथा साहित्य की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कृष्णा सोबती विशिष्ट पहचान रखती है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी है ना, काल को जीतने वाली, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रज़ा के आधा गांव और भीष्मसान के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशेष उपलब्धि है। जब हम संस्मरण की बात करते हैं तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन करके एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, मतलब ये भाषा का विविधता से प्रयोग करती हैं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। यहाँ पर जो रचना प्रस्तुत की गई है मियाँ नसीरुद्दीन, इनके हम हशमत संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। नानबाई कौन होते हैं? तरह तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करने वाले को नानबाई कहा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीही अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने पेशे को और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर या कला मानते हैं। हम बात करते हैं मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में। कृष्णा सोबती उनके क्षेत्र में घूमने निकली, जहाँ पर हजारों हजार कला के मसीहा रहते थे। उस क्षेत्र में जब घूमने निकली तो वहाँ का दृश्य इन्होंने यहाँ पर चित्रित किया। कहती है साहबो यहाँ पाठक वर्ग को संबोधित करके कहा गया शब्द है। उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते? क्यों? क्योंकि किसी भी कलाकार की ऐसे कोई पहचान नहीं बनती जब तक उनसे कोई परिचित नहीं होता। और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। मसीही अंदाज यानी बेखौफ जिसे कहा जा सकता है, वो अंदाज जो होता है उसे मसीही अंदाज कहा जाता है। अब ये बता रही है एक घटना हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े, मतलब आड़े पड़े का मतलब है जामा मस्जिद के पास से गुजर रहे रास्ते की तरफ पड़ने वाला क्षेत्र आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए, जहाँ पर इन्होंने देखा एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट
आटे का ढेर संते देख करके ठिठक गए। सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानभाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। खानदानी का मतलब है जो राजा महाराजाओं के समय से, नवाबों के समय से इस कार्य को करता आ रहा है, उनके परिवार में इस कार्य को करता रहा है, उनके कुल में इस कार्य को करता रहा है, उसे खानदानी कहा जाता है। अब वो नसीरुद्दीन क्यों प्रसिद्ध है, यह आपको प्रश्न का उत्तर भी बनता है कि मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो अब ये कहती है कि हमने जब अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। अब यहाँ पर उसका अनुभव बताया जा रहा है, उसके शारीरिक व्यक्तित्व को प्रकट करते हुए। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन। काइयाँ का मतलब क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? काइयाँ का मतलब होता है धूर्त और चालाक, मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत अनुभवी आदमी जिसने दुनिया को बहुत बारीकी से देखा हो, उसे कहा जा सकता है काइयाँ। वो पेशानी यानी ललाट पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। आप देखिए उर्दू के शब्दों का प्रयोग है तो उर्दू भाषा शैली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब खानदानी नानभाई ने जब लेखिका को देखा तो एक साधारण सा प्रश्न जो दुकानदार हमेशा पूछते हैं, हमें ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई और कहा, फरमाइए। झिझक से कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, अगर आपको वक्त हो तो। अब लेखिका थी, जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उससे अनुमति चाहती है कि वो उससे कुछ प्रश्न पूछे जिससे उसका व्यक्तित्व उसके सामने उभर कर आए। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया और कहा कि निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, वो समझ गया कि कौन है ये, कि मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस उर्दू भाषा में कहा जाता है पत्रकारों को। तो कहा कि मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों के खुरापात है। मतलब फालतू लोगों का कार्य मानता है। खोजी व्यक्ति जो होते हैं ना, खुरापात करते रहते हैं, हर आदमी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कहा जाता है खोजियों के खुरापात। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, क्योंकि जो फालतू होते हैं वही अखबार को पढ़ते हैं और बैठे रहते हैं। अखबार बनाने वाले के पास भी कोई काम नहीं होता, इसलिए इधर उधर की खबर उठाई और खोज करके छाप करके वो आपके सामने उपस्थित कर देते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपको यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है आपने, तो क्या पूछना चाहते हैं। अब कृष्णा सोबती पूछती है और कहती है कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की यानी तरह तरह की रोटी पकाने का इल्म यानी ज्ञान या शिक्षा आपने कहाँ से हासिल किया, हासिल करना, प्राप्त करना। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। कंचे जो आंखों में हीरे होते हैं। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानभाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, क्योंकि खानदानी था तो उसको शिक्षा लेने की कहीं आवश्यकता नहीं थी। पैतृक व्यवसाय था, उसको उसने अपना लिया, तो उसको सीखने जाने की कहीं जरूरत नहीं थी। क्या नगीना साज के पास जाएगा? नगीना साज नगीनों का काम करने वाला। क्या आईना साज आईने का काम करने वाला। क्या मीना साज के पास मीनाकारी करने वाला। या रफूकर कपड़ों को रफू करने वाला। रंगरेश कपड़ों को रंगने वाला। या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। पेशा अर्थात व्यवसाय। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद यानी पिता और उस्ताद यानी गुरु, मतलब पिता ही इनके गुरु रहे, अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करना, स्वीकार करना, मतलब ये घर से बाहर निकलते तो दूसरा पेशा स्वीकार कर सकते थे, परंतु ये घर के घर में रहे तो इन्होंने पैतृक व्यवसाय को स्वीकार कर लिया। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। मरहूम स्वर्गवासी जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता मरहूम। आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। ठिया यानी स्थान, उनका बिजनेस, उनकी दुकान। आपके वालिद यानी आपके पिता कौन थे? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर उपस्थित किया है। देखो, मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया और क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया कि हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानभाई, ये उनके पिता का नाम है। मियाँ बरकत शाही नानभाई गड़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी उनके भी पिता यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानभाई मियाँ
कल्लन। अब ये खानदानी व्यवसाय के बारे में अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हमें प्रदान कर रहा है। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।